हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए जो है आज ये अगला वीडियो करते हैं। ये हमारा चौथा वीडियो है। संविधान के भाग भाग एक, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक संविधान में वर्णित है। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी यूनियन होगा। इंडिया इंडिया भी लिखा है। तो भीमराव अम्बेडकर ने संघ शब्द का सुझाव दिया। भारत के राज्य का अभिन्न अंग है। भारत के में जो है केंद्र राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है और भारत राज्यों का यूनियन होगा। आर्टिकल 1 क्लाज 1 यानी इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 क्लॉज 2 राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के विषय में अनुसूची 1 में वर्णित है। और आर्टिकल 1 क्लॉज 3 भारत का राज्य क्षेत्र टेरिटरी यूनियन। यहाँ पे जो है देख सकते हैं, राज्य राज्यपाल प्लस विधानमंडल से मिलकर राज्य बनेगा। इधर जो है संघ राज्य क्षेत्र में जो है डायरेक्ट केंद्र शासित प्रदेश जो है प्रशासक, और इधर जो है उपराज्यपाल क्षेत्र जैसे कि दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जो विधानमंडल होता है। जम्मू कश्मीर तो अभी तो फिलहाल इसका परिसीमन आयोग चल रहा है। और तीसरा जो है अर्जित राज्य क्षेत्र, जैसे विजय संधि और दावा रहित क्षेत्र पर दावा करके जो लाया जाए। ऐसे क्षेत्र जो क्षेत्रफल में छोटे थे, विवादित जनजातीय और सुरक्षा प्रभावित सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण संघ शासित प्रदेश बनाए गए। आर्टिकल 2 जो संसद विधि बनाकर किसी भी अर्जित राज्य को शामिल करने के लिए शर्तें तय कर सकती है। राज्यों को विलय कर सकती है। एक यूनिक केस है जिसमें जो है सिक्किम पर जो ग्याल वंश के राजा का शासन था। जनता ने लोकतंत्र की मांग की। राजा ने सहूलियत के लिए विधानमंडल की स्थापना कर दी। फिर भी राजा के निर्णय जो है अत्याचारी रहे। बाद में जो इंदिरा गांधी द्वारा सैन्य कार्रवाई की गई, जिसमें जो सिक्किम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। परिणामतः जो है 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा आर्टिकल 2 में आर्टिकल 2 क्लॉज ए जोड़ा गया और सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दे दिया गया। यानी कुछ शक्तियां अपने पास रखी, शेष सभी शक्तियां सिक्किम को दे दी गई। 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया और आर्टिकल 2 में क्लॉज ए समाप्त कर दिया गया और इसे 22वां राज्य बना दिया गया। आर्टिकल 3 है, अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण। राज्यों के नाम परिवर्तन करना है, या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, या राज्यों के क्षेत्र को परिवर्तित करना हो, संसद विधि बनाकर उपरोक्त कार्यों को कर सकती है। प्रक्रिया है इसकी जो है, ऐसा प्रस्ताव किसी भी सदन में लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही प्रस्तुत होगा। राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है। राष्ट्रपति प्रभावित राज्यों के पास सुझाव के लिए भी भेजेगा, प्रभावित राज्यों के पास, और समय सीमा भी निर्धारित कर सकता है। संसद जो है प्रभावित राज्यों का सुझाव मानने के लिए बाध्य नहीं है। संबंधित प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव जो है दोनों सदनों में पास होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित होता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर कानून बन जाता है। साधारण बहुमत, सामान्य बहुमत यह है उपस्थित और मतदान बटा 2 + 1, यानी कि जो जितने लोग उपस्थित हैं और जो मतदान किए हैं उनका बटा 2 + 1 उसमें बढ़ा जाए। संविधान संशोधन जो है, यहाँ देखते हैं सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया या सामान्य विधायी प्रक्रिया, और आर्टिकल 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया दी हुई है। इसमें जो है कुल का बटा 2 + 1 प्लस जो है उपस्थित हैं और जिन्होंने वोट दिया उनका 2/3, ये विशेष बहुमत द्वारा होता है। और सामान्य बहुमत देखते हैं, इसमें जो है प्रेजेंट एंड वोटेड, यानी उपस्थित और जिन्होंने वोट किया है उनका जो है आधा + 1। सामान्य बहुमत से पारित होने वाले विधेयक सामान्य विधायी प्रक्रिया से बनते हैं। आर्टिकल 368 द्वारा हुए संविधान संशोधन को ही संविधान संशोधन मानते हैं। आर्टिकल 3 से संबंधित कोई संशोधन सामान्य विधायी प्रक्रिया से होगा। आर्टिकल 4 है, नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 2, नए राज्यों का निर्माण। आर्टिकल 3, सीमा परिवर्तन। आर्टिकल 3, नाम परिवर्तन। आर्टिकल 3, ये जो है ये सब जो है होगा तो ये संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी इतना होगा। तो भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। 1960 में बेरोवरी क्षेत्र केस में जो भारत पाक को देना चाहता था, जो बेरोवरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य देश को हस्तांतरित करना है तो विशेष बहुमत आर्टिकल 368 से संशोधन करना होगा। बेरोवरी क्षेत्र को देने के लिए 9वां संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया। 100वां संविधान संशोधन से बांग्लादेश को 100 क्षेत्र और 60 क्षेत्र भारत में आपस में बदले गए। राज्यों का पुनर्गठन, ब्रिटिश प्रांत, इनका बंटवारा तो कर दिया गया भारत और पाक में। देशी रियासतों से कहा गया चाहे तो भारत में रहें या पाक में मिले और चाहे तो स्वतंत्र रहें। देशी रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। पटेल जी की सहायता से वीपी मेनन और जो है माउंटबेटन ने
इनकी सहायता की, पटेल जी की सहायता। माउंटबेटन, यानी इन तीनों को भारत में देशी रियासतों को मिलाने के लिए जाना जाता है। सबसे अधिक श्रेय पटेल को जाता है। 565 लगभग देशी रियासतें थी उस समय। 3 में ज़्यादा दिक्कत थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद ने जो है 1947 में भारत के साथ 1 वर्ष का एग्रीमेंट किया। ऑपरेशन पोलो 5 दिन तक चला और ऑपरेशन पोलो के माध्यम से पुलिस कार्रवाई से मिलाया गया। जूनागढ़ का राजा जो है 5 सितंबर 1947 को पाकिस्तान के साथ हस्ताक्षर भी कर दिया था, लेकिन जो मंत्री शहनवाज भुट्टो के माध्यम से सरदार पटेल को पता चलता है और पटेल जी ने जनमत संग्रह कराकर जूनागढ़ को मिलाया गया। जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ पर राजा हरि सिंह आज़ाद रहना चाहता था। जिन्ना ने अकबर खान के माध्यम से जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। इतनी खतरनाक सेना थी कि बारामूला में इतना बुरा हाल था कि महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया। जब इतना बुरा हाल हुआ तो राजा हरि सिंह भागकर श्रीनगर से जम्मू गया और 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को अपनी रिवॉल्वर देकर कहा, यदि सुबह तक भारतीय वायुसेना के हवाई जहाज मंडराने न लगे तो हमें जगाना नहीं, गोली मार देना। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद से ही जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। नेहरू जी जम्मू कश्मीर का मुद्दा लेकर यूएन चले गए। तब यूनाइटेड नेशन ने कहा, दोनों देश युद्ध रोकें, दोनों देश सेना हटाएं, भारत इतनी सेना रखेगा जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे। यदि ऐसा हो जाता है तो हम जांच करके जनमत संग्रह कराएंगे। इसके बीच सीमा रेखा को एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है, यह एक समझौता रेखा है। हमारे श्रेष्ठ संविधान निर्माताओं ने प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक विकास और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत के राज्यों को 4 भागों में रखा गया। भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9। इसमें जो है ABCD 4 कॉलम थे। इसमें जो है 9 ब्रिटिश प्रांत जहाँ गवर्नर शासन करते थे। 9 बड़ी रियासतों के राजाओं को जो है राज्य का प्रमुख बनाया गया। 10 छोटी छोटी रियासतें जो थी, इसमें जो है मुख्य आयुक्त, प्रशासनिक क्षेत्र, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था और एक जो है अंडमान निकोबार था। कुल 29 राज्य उसमें थे। भारतीय राज्य क्षेत्र जो है 1950 में जो बनाया गया, ये भी जो है इसमें जो है संविधान के भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9 में है। इसमें राज्य भाग ए, राज्य भाग बी, राज्य भाग सी और राज्य भाग डी। इसमें जो है राज्य भाग ए में असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल थे। और राज्य भाग बी में जो भाग 7 में है, इसमें जो है हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश थे। फिर है भाग 8 में जो राज्य भाग सी है, ये जो है इसमें जो है अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। राज्य भाग डी, इसमें जो है अंडमान निकोबार। भाषाई विभाजन की मांग 1947 में मांग शुरू हुई और दक्षिण भारत में ज़्यादा जोर पर रही। भाषाई विभाजन की जांच के लिए सबसे पहला आयोग धर आयोग था। 1948 में धर आयोग का गठन किया गया। इसके चेयरमैन SK धर साहब थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे। इन्होंने जो है दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दी और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कहा, भाषाई विभाजन को खतरा बताया इन्होंने और भाषाई विभाजन को मना किया। प्रशासनिक आधार पर आप विभाजन कर सकते हैं, यानी कि प्रशासनिक आधार पर विभाजन कर सकते हैं, लेकिन भाषाई आधार पर नहीं। दिसंबर में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान जो है इस कमेटी का व्यापक विरोध हुआ। विरोध होने के कारण कांग्रेस पार्टी ने आन फानन में JVP समिति बनाई भाषाई विभाजन की जांच के लिए। इस कमेटी ने 1949 में अपनी रिपोर्ट में भाषाई विभाजन को निरस्त स्थगन कर दिया और देश की अखंडता को ध्यान में रखते हुए, हालांकि इस कमेटी ने अनौपचारिक रूप से जो है भाषाई विभाजन को उचित माना था। 1953 में जो है राम लुल्लू भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिन के बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद जो है आंदोलन तेज होकर हिंसक हो जाता है, जिसमें जो है उस समय के समाचार पत्रों के अनुसार सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिससे भारत सरकार पर दबाव पड़ता है। इसी दबाव के कारण 1953 में भाषाई आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग किया गया। ये जो आंध्र प्रदेश राज्य मद्रास से अलग किया गया था, ये तेलुगु भाषा के लिए अलग हुआ था। फिर जो है 1953 में फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग में जो है फजल अली, HN कुंजरू, KM पणिक्कर थे, चेयरमैन फजल अली थे। 1955 में इस कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं अपनी इस रिपोर्ट में इन्होंने भाषाई विभाजन को स्वीकार किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को मना कर दिया। इन्होंने कहा, भाषा एक माध्यम होगी राज्यों के पुनर्गठन में, लेकिन उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, वित्तीय और प्रशासनिक कुशलता का ध्यान रखना चाहिए। इस कमेटी ने कहा, एक भाषा पर एक राज्य बनाना संभव नहीं है। इस कमेटी के जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए इन्होंने, एक भाषा एक राज्य को अस्वीकार किया, बम्बई और पंजाब को बांटने को निरस्त किया, केवल भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण को अस्वीकार किया, भाषाई आधार को स्वीकार किया। ABCD समूह को खत्म करें, जो राज्यों का था हमने पढ़ा अभी पहले। 16 राज्य बनाए जाएं और 3 संघ शासित राज्य बनाए जाएं, दिल्ली, मणिपुर, अंडमान निकोबार। फजल अली आयोग की सिफारिश पर 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 6 में ग्रुप ए में, भाग 7 में ग्रुप बी, भाग 8 में ग्रुप सी और भाग 9 में ग्रुप डी को समाप्त कर दिया गया। ग्रुप समाप्त करने के बाद भाग 7 और भाग 9 को समाप्त कर दिया गया एवं भाग 6 में प्रांतों के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया तथा भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश रखे गए।
राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, जिसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्रमांक है ये, पहला देख लेते हैं, 14 पहले से ही थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश इसके बाद जो है, इसके बाद तो जो बने उनको देखते हैं। 15वां जो है गुजरात 1960 में, 16वां राज्य नागालैंड नागा जनजातियों का 1963 में, 17वां राज्य जो है हरियाणा बना 1966 में, 18वां राज्य जो है हिमाचल प्रदेश 1971 में, 19वां राज्य मणिपुर 1972 में, 20वां राज्य त्रिपुरा 1972 में, 21वां राज्य जो है मेघालय जनजातीय रूप से 1972 में। नोट है यहाँ पर, शाह कमीशन ने जो है 1966 में पंजाब को पुनर्गठित करने की सिफारिश की थी। पंजाब में पंजाबी हिंदी पहाड़ी बोलने वाले लोग रहते थे। हिंदी भाषा पर हरियाणा व पहाड़ी भाषा पर हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। इससे पहले हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था। 1966 में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 22वां राज्य जो है सिक्किम बना 1975 में। 23वां राज्य जो है मिजोरम बना जनजातीय मामले पर 1987 में। 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बना 1987 में। 25वां राज्य गोवा बना 1987 में। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना, विकास के आधार पर इसको अलग किया गया मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को। और 27वां राज्य बना उत्तरांचल या उत्तराखंड, ये जो है ये भी जो है विकास के आधार पर उत्तर प्रदेश से अलग हुआ 9 नवंबर 2000। 28वां राज्य झारखंड विकास के आधार पर अलग हुआ बिहार से 15 नवंबर 2000 को। और 29वां राज्य तेलंगाना बना 2 जून 2014 को। जम्मू और कश्मीर राज्य को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश तथा दमन और द्वीप दादरा नगर हवेली को एक साथ करने पर भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। 24 जनवरी जो है 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया तथा 1 नवंबर 1950 को त्रावणकोर को कोचीन का नाम बदलकर केरल कर दिया गया। यानी त्रावणकोर और कोचीन का नाम बदलकर केरल कर दिया गया। 14 जनवरी 1969 को मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। 1973 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमान देवी, इन तीनों को एक साथ मिलाते हुए इनका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र भी कहते हैं। 1992 में दिल्ली का नाम बदलकर NCR दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया 1992 में। 2006 में पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। 2011 में जो है उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। नए भारत में नई मांगे जो है इनको देख लेते हैं। नए भारत की नई मांगे, यूपी जो है इसमें पूर्वांचल का मांग किया जा रहा है विकास के लिए, और हरित प्रदेश का जो है राजनीतिक है ये, और बुंदेलखंड जो है ये जायज़ है। और बिहार जो है इसमें जो है भोजपुर और मिथिलांचल की मांग हो रही है। इसमें बंगाल में जो है गोरखालैंड की मांग हो रही है। गुजरात में सौराष्ट्र की मांग हो रही है। महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग हो रही है। कर्नाटक में कोडागर की मांग हो रही है। और असम में जो है बोडोलैंड की मांग हो रही है। स्वतंत्रता के बाद आज भी राष्ट्रीय पहचान जो है शैशव अवस्था में है। इसके बाद नए राज्यों के निर्माण से उपराज्यीय पहचान उभर सकती है और राष्ट्रीय पहचान धूमिल हो सकती है। नए राज्यों के निर्माण से क्षेत्रवाद बढ़ेगा, आर्थिक बोझ भारत सरकार पर अतिरिक्त पड़ेगा। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए नए राज्यों का निर्माण नहीं किया जाता। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा आपको आप बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।